कि सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। रब का शुक्र है उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। वाह वाह। जितने लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं बोले सुभान अल्लाह। जो नहीं है वो घर चले जाएं उठ के, इसलिए कि मुझे एक भी सुड़े कुल्ली नहीं चाहिए, मुझे जितने भी चाहिए टनाटन वाले चाहिए। शुक्र है रब का उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया। ये हमारा मुकद्दर है कि रब ने आला हजरत हमारे हिस्से में अता फरमाए। और मैं हर हासिद को ये चैलेंज के साथ कहता हूं कि आला हजरत से चिढ़ने से पहले जरूरी है कि आला हजरत के एहसानात या देख लिए जाएं। अगर आज आपकी खानकाहों की चादरें सलामत हैं तो बरेली के अहमद रजा का सदका है। आज अगर उर्स हो रहे हैं तो बरेली के अहमद रजा का सदका है। आज अगर मज़ारात पर लोगों की हाजिरी लग रही है तो ये बरेली के अहमद रजा का सदका है। लोग उनके एहसानात को भूल करके जरा सी पावर में क्या आ गए, उन्हीं के खिलाफ भौंकने लग गए। हम जानते हैं साहिब, अगर आला हजरत का एहसान ना होता ना तो न तुम्हारे मजारों पे अगरबत्तियां होती, न चादरें बिकती और न तुम्हें गाड़ियां बैठने के लिए नसीब होती। अगर आज गाड़ियों में कोई पीर घूम रहा है तो बरेली के अहमद रजा के सदके में घूम रहा है। अगर आज मजारों के मिंबर और गुंबद चमक रहे हैं तो बरेली के अहमद रजा की बुनियाद पर चमक रहे हैं। वरना दौर ऐसा भी आया है, हवाएं ऐसी भी चली हैं कि चंद मौलवी सिफत जाहिल और इबलीस आए जिन्होंने कहा कि मज़ारात पे जाना शिर्क है, जिन्होंने कहा कि इनकी हाजिरी शिर्क है, जिन्होंने कहा इनके उर्स शिर्क है, जिन्होंने कहा नियाज़ फातिहा हराम है। जब ऐसे फितना परवर लोगों ने सांसें ली तो अल्लाह उसी दौर में बरेली के अहमद रजा को जन्म दे रहा है। फिर उसी दौर में बरेली का अहमद रजा इस दारे फानी में तशरीफ ला रहा है और आने के बाद कलम उठाया और जवाज के फतवे ऐसे दिए, ऐलान कर दिया चलो अजमेर चादर तुम लेके चलो। जवाज का फतवा अहमद रजा लेकर के आ रहा है, चलो लेकर के कलियर शरीफ के मजार पे तुम चलो। जवाज की चादर अहमद रजा ला रहा है, चलो मारेहरा शरीफ चलो। जवाज का फतवा अहमद रजा ला रहा है। मैं कहना चाहता हूँ हर मजार वाले से, चाहे सैयद हो या गैर सैयद हो, अगर आपको आला हजरत को कुछ भी नहीं मानना है तो कम से कम सुन्नियों का रहनुमा जरूर मानना पड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उसे शहीदे मिल्लत हुजूर मुफ्ती साहेब किबला। एहसान है आला हजरत का, शुक्र है रब ने आला हजरत हमें अता फरमाया। आला हजरत अल्लाह ने हमें अता किए हैं और सुन्नी हो मुकद्दर के धनी हो, मुकद्दर के धनी हो। मैं कहता हूँ पता नहीं ये रात कहाँ गुजरती, यहाँ ना होते तो मोबाइल चलाते, कोई गाने देखते, कोई मुकाबला देखता, कोई कुछ देखता, कोई कुछ देखता। रब का कितना करम है, इस दुनिया के झमेले से निकाल के अपनी महफिल में बैठा रहा। इससे बड़ा और करम क्या होगा। यूं तो दुनिया में बहुत से लोग हैं लेकिन आज की रात यहाँ जिक्र करने के लिए इन उलमा का इंतखाब हुआ है और जिक्र सुनने के लिए इन दीवानों को इंतखाब किया गया है। ये तो हुजूर का बड़ा करम है, हुजूर का बड़ा करम है। और एक बड़ी बात मैं कहने लगा हूँ, ये बुजुर्गों की चौखट है, बुजुर्गों की चौखट है। यहाँ मुंह देख के नहीं दिया जाता, यहाँ दिल देख के दिया जाता है। मैं बड़ी बात करने लगा हूँ। आज जो मजारों पे बिल्डोजर चल रहे हैं ना, आज जो गुंबद तोड़े जा रहे हैं, मैं एक दावत फिक्र देना चाहता हूँ। बहुत सोचने समझने की जरूरत है, बहुत सोचने समझने की जरूरत है। ये हमारे मज़ारात हैं, यहाँ मुंह देख के नहीं नवाजा जाता, यहाँ दिल देख के नवाजा जाता है। यकीन ना हो तो अजमेर शरीफ जाकर के हर बिरादरी का बंदा झोली फैलाए खड़ा है और एक बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहते मैं अजमेर से खाली लौट आया हूँ, खाली लौट आया हूँ। लौट भी कैसे सकते हो? आज के मुजाबिरों ने, आज के शराबी मुजाबिरों ने, आज के नशेड़ी और चरसिए मुजाबिरों ने आकर के ये कोशिश की है कि अजमेर को बरेली से अलग किया जाए, बरेली को अजमेर से अलग किया जाए। और ये उनकी चाल लगी है, ये यहूद और नसारा की चाल है। इसलिए कि वलियों की वो बारगाह है जहां पर कौम एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाता है। लोगों ने बहुत कोशिशें की लड़ाने की, कभी तुरक को पठा
पठान से लड़ाया गया, पठान को अंसारी से लड़ाया गया, अंसारी को फकीर से लड़ाया गया, फकीर को शेख से लड़ाया गया, शेख को सैयद से लड़ाया गया। काफी कोशिशें की गई, लेकिन जब ये लड़ाइयां बढ़ी हैं, मेरे मुस्तफा के किरदार ने आगे बढ़ करके सारे फितनों को मिटाया। और इन फितनों को मिटाने के लिए डॉक्टर इकबाल ने ऐलान किया था, ये तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो फिर जो झगड़े हो रहे क्या बात, बिरादरी को लेकर के, शेख को लेकर के, तुर्क को लेकर के, सैयद को लेकर के, पठान को लेकर के, फकीर को लेकर के, खुदा के करम से मुस्तफा ने सारे झगड़े ही मिटा दिए। वाह वाह वाह, झगड़े ही मिटा दिए। तो अब हमें कौम में नहीं लड़ाया जा सकता। दुनिया सर्वे कर रही है, हमारी मस्जिदों का हाल देखो। जुमे का दिन होता, जहां सैयद खड़ा है वहीं पठान खड़ा है। हाय हाय हाय, वाह वाह, हक हक हक। मस्जिद जाते हैं वो मेरा साथ दें, जो नहीं जाते हैं अल्लाह उन्हें जाने की तौफीक अता करे। आमीन आमीन। बद्दुआ देने से क्या फायदा, दुआ ही कर ले। जो जाते हैं वो साथ दे। जहाँ सैयद है वहीं पठान है, हाय हाय, जहाँ पठान है अल्लाह अल्लाह, वहीं फकीर है, जहाँ फकीर है वहीं अंसारी है, जहाँ अमीर है वहीं गरीब है, जहाँ पैर हाथ पैर वाला है वहीं पे अपाहिज भी खड़ा है। और किसी में हिम्मत नहीं है कि कोई हटा के कहे यहाँ मैं बैठूंगा। हाय हाय हाय, वाह ये इस्लाम की खूबसूरती है, वाह वाह, ये इस्लाम की खूबसूरती है, कोई नहीं हटा सकता है। आप कभी गौर तो करें, घर में नमाज पढ़ो तो एक नमाज का सवाब है, मस्जिद में जमात के साथ पढ़ो तो 27 नमाजों का सवाब है। अगर इसी नमाज को जाकर के मस्जिद नबी में पढ़ा जाए तो 50,000 नमाजों का सवाब है। और अगर इसी नमाज को काबे में पढ़ा जाए तो एक नमाज के बदले में 1,00,000 नमाजों का सवाब है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये इस्लाम है, वाह वाह वाह। ये इस्लाम है। बताना चाहता हूँ, ये नफरतें पैदा हुई तो दीन ने सारी नफरतें मिटा दी और करम कर दिया खुदा ने। करम हुक्म होता 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ो मोहल्ले की, हम पढ़ते रहे, हम पढ़ते रहे। का फिर जुमा का जुमा बस्ती की सबसे बड़ी मस्जिद में पढ़ो, हम वहां पढ़ते रहे। फिर जब आई ईद फरमाया अब सारी बड़ी मस्जिदें भी बंद करो, सारे निकल के जंगल में आ जाओ। क्यों? का अब तुम्हारी एकता दिखानी है, अब तुम्हारे दरमियान हमें यह दिखाना है कि मुसलमान के अंदर कोई ऊंच नीच नहीं होती है। हाय हाय हाय, माफ कीजिएगा, कुछ बिगड़ेल अमीरों ने फिर से ये हवा चला दी है। जब किसी गरीब की बेटी को ये कह के धक्का दिया जाता है ना, सब तो ठीक है लेकिन बाप पे देने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर अमीरी और गरीबी के बीच में नफरत की एक दीवार खड़ी होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। माफ कीजिएगा, मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगेंगी, लेकिन याद रखना मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। थोड़ी सी दीवारें फिर खड़ी हो गई हैं, अमीर गरीब के बीच की दीवार हो गई है। आज बेटे वाले के पास पैसा है ना, तो गरीब बेटी वाली को कोई निभाने को तैयार नहीं। और माफ कीजिएगा, ये भी बता दूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अमीर की बेटी 1000 सितम भी कर ले तो जहेज का लेप उसके हर ऐब को छुपा देता है, और गरीब की बच्ची को एक एक कदम संभाल के चलना पड़ता है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्योंकि वो ये कहती है मेरे पास सिवाय इज्जत के कोई दौलत ही नहीं है। हाय हाय हाय, वाह वाह, सिवाय इज्जत के कोई दौलत नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, पुणे कमाने वालों, मुंबई में रहने वालों, गुजरात में जिंदगी गुजारने वालों, कमाओ, पैसा तुम्हारा हक है, हम पैसा कमाने से इनकार नहीं करते। मैं तो कहता हूँ नौजवानों, इतना कमाओ कि तुम किसी के ऊपर बोझ न बन सको, बल्कि तुम दूसरों का बोझ उठाने के लायक बन जाओ। पड़ोस में चचा गरीब है उसका बोझ उठाओ, अगर खाला गरीब है उसका बोझ उठाओ, फूफा गरीब है उसका बोझ उठाओ, फूफी साथ बहने गरीब है उनका बोझ उठाओ, और इतना बोझ उठाओ कि जब तेरा जनाजा उठे तो किसी को बोझ ना लगे, लोग फक्र से कंधा दें और ये कहें ये बोझ बन करके नहीं, बल्कि मोहम्मद अरबी का गुलाम बन के दुनिया से जा रहा है। वाह वाह वाह, हम दौलत सुभान कमाने के अल्लाह, फिक्र नहीं, वाह वाह वाह, बनो अमीर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कमाओ और इतना कमाओ कि तुम किसी पे बोझ न बन सको, किसी का बोझ उठाने लग जाओ, वाह वाह वाह, सुभान तुम किसी का बोझ उठाने लग जाओ। ये सबसे बड़ी बात है। याद रखिएगा, दौलत का होना बुरा नहीं, दौलत फिरौन वाली बुरी है।